क्या बद्रीनाथ केदारनाथ में भी दान की चोरी हो रही है? क्या मंदिर समिति के सदस्य कर रहे हैं चोरी? आखिर क्यों उठ रहे समिति अध्यक्ष के निजी सचिव पर सवाल? नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी तक। राम मंदिर के दान में चोरी और गड़बड़ी से शुरू हुआ मामला अब देश के अन्य मंदिरों के सामने भी सवाल बनकर खड़ा हो गया है। और ये सवाल इस बार किसी और से नहीं बल्कि हिंदू आस्था के सबसे बड़े तीर्थों में से एक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के सामने से आ रहा है। और इस सवाल के घेरे में बिल्कुल वैसे ही बीकेटी समिति के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं जैसे वर्तमान में राम मंदिर में हुई दान में चोरी के मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर उठे हुए थे और कई कर्मचारियों के ठिकानों से नकदी बरामद की गई थी। अब मामले की शुरुआत कहां से हुई ये जान लीजिए। दरअसल भैरव सेना नाम के संगठन और उनके अध्यक्ष संदीप खत्री द्वारा एक पत्र बीकेटीसी के कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ को अवगत कराते हुए लिखा गया। अपने पत्र में संदीप खत्री ने सीधे तौर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि निजी सचिव की जांच होनी चाहिए। अब संदीप खत्री के पत्र में सीधे तौर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव पर ही सीधे सीधे सवाल उठाए गए, जिसके बाद शंका और सवालों की सुई सीधे मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर उठनी लाजमी है। लेकिन ऐसे में बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस मामले में जांच के अब आदेश दिए हैं और कहा है कि दान से जुड़ी गड़बड़ी के मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कोर्स नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव मंदिर समिति कर्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मामले में बीकेटीसी अध्यक्ष एक बात पर और सफाई देते हुए नजर आए। वो बात है कि उनके निजी सचिव पर सीधे सीधे इल्जाम लगे थे। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अपने निजी सचिव को लेकर कहा कि मेरा कोई निजी सचिव है ही नहीं और जो है भी वो भी मंदिर समिति के कर्मचारी हैं। कुछ लोगों द्वारा ये लिखा जा रहा था कि अध्यक्ष के निजी सचिव। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा कोई निजी सचिव नहीं है, ये सब मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और जिस निजी सचिव के बारे में कहा जा रहा है वो बद्री केदार मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उससे मुझसे पूर्व भी वो 3 अध्यक्षों के साथ उनका व्यक्तिगत सहायक रह चुका है, क्योंकि एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट बद्री केदार मंदिर समिति में है। जो भी अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्षों के साथ रहते हैं, लेकिन सारे कर्मचारी जो है यात्रा काल में सभी लोग जो है कि यात्रा स्थानों पर अपनी ड्यूटियां देते हैं। लेकिन बात तो सही है, जब समिति अध्यक्ष का कोई निजी सचिव है ही नहीं तो आरोप कैसे लगा दिए गए। लेकिन तभी हमें अध्यक्ष जी के इस बयान से एक दिन पहले यानी कि 2 जुलाई 2026 को एक सूचना पत्र मिला, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ द्वारा लिखा गया था। वैसे तो इस पत्र में सीईओ सोहन सिंह ने मंदिर के चढ़ावे और दान में सतर्कता और पारदर्शिता की बात कही, लेकिन सीईओ साहब भी वही गलती कर गए जो गलती भैरव सेना के संदीप खत्री ने की। यानी कि सीईओ साहब ने अपने पत्र की सूचनार्थ लिपि जिन जिन लोगों को भेजी उनमें समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की जगह निजी सचिव अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष का नाम अंकित दिखाई देता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की बात सही माने कि उनका कोई निजी सचिव नहीं है, या फिर सीईओ साहब सोहन सिंह के इस पत्र पर ध्यान दें जिनमें वे अध्यक्ष के निजी सचिव को ऑफिशियल कार्रवाई में मेंशन करते हुए
नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रागड़ ने बताया कि बद्रीनाथ मंदिर से संबंधित जो प्रकरण गत 2 जुलाई शाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें प्राप्त कथित शिकायत के आधार पर बद्रीनाथ मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की आज जांच कराई गई। उपलब्ध फुटेज में अपेक्षित स्पष्टता नहीं है, फिर भी विषय की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे मामले से बीकेटीसी अध्यक्ष को अवगत कराया गया है। सीईओ ने बताया कि अध्यक्ष के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। साथ ही मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के लिए एक आंतरिक जांच समिति गठित की गई है, जिसके संबंधित आख्या अध्यक्ष को प्रेषित की जा रही है। समिति गठित होने के बाद अब सभी तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों एवं संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान यदि कोई प्रतिकूल तथ्य या फिर अनियमितता संज्ञान में आती है तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम 1939 और कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक और विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस आंतरिक जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर सामने आता है। देहरादून से ये खबर भेजी थी हमारे सहयोगी अंकित शर्मा ने। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ लेंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।